आज बात भारत और बांग्लादेश के बीच चल रही एक नई टेंशन की, और इस बार मामला ट्रक, बंदरगाह और यान की सप्लाई का है। बांग्लादेश ने एक झटके में सारे ट्रक रोक दिए, भारत से आने वाली यान की सप्लाई पर बैन लगा दिया और भारत बांग्लादेश ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी है। अभी कुछ ही दिन पहले भारत सरकार ने बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को रोक दिया था, यानी बांग्लादेश अब भारत के रास्ते तीसरे देशों को माल नहीं भेज पाएगा। ये बांग्लादेश के लिए बड़ा झटका था, मगर अब जवाबी कार्रवाई में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी भारत के खिलाफ कड़ा फैसला लिया है। चलिए जानते हैं क्या हुआ है, क्यों हुआ है और इसका असर क्या होगा। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो इस समय मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में काम कर रही है, उसने भारत के साथ जुड़े 3 जमीनी बंदरगाहों को पूरी तरह बंद कर दिया है और एक और पोर्ट को सस्पेंड कर दिया है। सरकार का कहना है कि इन पोर्ट्स पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है, लेकिन जानकार मानते हैं कि यह फैसला पूरी तरह राजनीतिक और व्यापार के लिए नुकसानदेह है। दोनों देश हाल ही में सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और ज्यादा पोर्ट्स खोलने की कोशिश में लगे थे। ऐसे में बांग्लादेश का एकतरफा फैसला भारत बांग्लादेश ट्रेड को धीमा करने वाला कदम है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया है। भारत से आने वाले यान यानी धागे के आयात को भी रोक दिया है। अब आपको बता दें कि यही यान बांग्लादेश की सबसे बड़ी गारमेंट इंडस्ट्री का रीढ़ है। बांग्लादेश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है रेडीमेड गारमेंट्स। हर साल करोड़ों डॉलर की कमाई इसी से होती है और भारत से जो यान आता है वो सस्ता भी है, क्वालिटी में भी बेहतर है और हजारों फैक्ट्रियों की लाइफलाइन है। लेकिन अब जब बांग्लादेश ने यान की सप्लाई पर बैन लगा दिया है, तो वहां की हजारों फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर आ गई हैं। खास तौर पर छोटे और मंझोले उद्योग जो बड़ी कंपनियों को माल सप्लाई करते थे। बांग्लादेश के बड़े व्यापारिक संगठन भी इस फैसले के खिलाफ हैं। कई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने इस फैसले को आत्मघाती बताया है। सरकार को समझाने की कोशिशें हुई, लेकिन अंतरिम सरकार ने किसी की एक न सुनी। अब जानकारों का मानना है कि बांग्लादेश की यह सरकार भारत की जगह पाकिस्तान से यान मंगवाने की तैयारी कर रही है, लेकिन पाकिस्तान से आने वाला यान महंगा है, क्वालिटी भी खराब है। दूसरी तरफ इसका असर भारत पर भी पड़ा है, क्योंकि यान का एक्सपोर्ट भारत का बड़ा व्यापार है। खासकर पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के यान व्यापारी इससे जुड़े हुए हैं। अब उनके ट्रक बॉर्डर पर खड़े हैं, व्यापार बंद पड़ा है। सबसे अफसोस की बात यह है कि ये फैसले एक अस्थायी अंतरिम सरकार कर रही है। ना जनता द्वारा चुनी गई है, ना ही लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली है, मगर उसके एकतरफा फैसले से सालों पुराना भारत बांग्लादेश व्यापार और भरोसा खतरे में आ गया है। इसी बीच एक और बड़ा फैसला आया है। बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट पर वो पुरानी लाइन फिर से जोड़ दी है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। 2021 में शेख हसीना सरकार ने इसे हटा दिया था। तब कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से पासपोर्ट में ये लाइन नहीं होनी चाहिए। हालांकि तब भी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन अब गाजा में इजराइल की कार्रवाई और बांग्लादेश में भड़के गुस्से के चलते बांग्लादेश ने फिर से ये लाइन जोड़ दी है। ढाका में हाल ही में हजारों लोग सड़कों पर उतरे, फिलिस्तीनी झंडे लहराए, फ्री पैलेस्तीन के नारे लगे। अमेरिका और इजराइल के नेताओं की तस्वीरें जलाई गईं। इस प्रदर्शन में बीएनपी पार्टी, इस्लामी संगठन और कई अन्य राजनीतिक दल भी शामिल हुए। एक तरफ यूएई, तुर्की और यहां तक कि सऊदी अरब भी अब इजराइल से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश अब भी अपने पासपोर्ट में इस तरह की लाइनें जोड़कर खुद को अलग थलग कर रहे हैं। ये हालात वाकई चिंताजनक हैं। जहां एक तरफ भारत बांग्लादेश सीमा पर लॉजिस्टिक सुधार की बातें हो रही थीं, वहां ये अचानक के फैसले न सिर्फ व्यापार पर असर डालेंगे, बल्कि दोनों देशों के रिश्ते भी खराब कर सकते हैं। खैर, भारत सरकार ने इस पर फिलहाल कोई बड़ा बयान नहीं दिया है, लेकिन ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर भारत ने पहले ही संकेत दे दिया है कि अब पलटवार का वक्त है। आगे देखना होगा कि ये टकराव कहां तक जाता है, क्योंकि नुकसान सिर्फ सरकारों का नहीं हो रहा,
दोनों देशों के आम व्यापारी, मजदूर और छोटे कारोबारी इसकी चपेट में आ गए हैं। आपका इस मामले में क्या कहना है? क्या बांग्लादेश का ये फैसला सही है? क्या भारत को भी सख्त कदम उठाने चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।